हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस यूनिवर्स 360। ये हमारा पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 10 है। इसमें हम एनिमल किंगडम के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं वे कवर करेंगे। इससे पहले मैंने इसी चैनल पे एनिमल किंगडम की कंप्लीट थ्योरी वाली वीडियो अपलोड की है। आई होप आप सबने देख ली होगी। उस वीडियो में से ही ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, लोकस्ट, बटरफ्लाई एंड प्रोन ये किसके कौन से फाइलम के मेंबर्स हैं? टिड्डी, तितली एंड झींगा कौन से फाइलम के कौन से संघ के सदस्य हैं? ये है आर्थ्रोपोडा संघ के। कौन से के हैं? आर्थ्रोपोडा के। आर्थ्रोपोडा के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसमें गुहा की उपस्थिति होती है, मतलब सीलियन होती है। सिमेट्री कौन सी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ दो ही फाइलम में होता है, दैट इज आर्थ्रोपोडा में एंड मोलस्का में। आर्थ्रोपोडा में एंड मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसमें ऑर्गन सारे होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं इसमें। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। और हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था? जॉइंटेड लेग्स है, जॉइंटेड लेग है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हमने और पढ़ी थी कि एक्सक्रीशन के लिए क्या यूज किया जाता है? मालपिग्रियम ट्यूबल्स। ठीक है, ये हमने आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ा था। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? लोकस्ट है, बटरफ्लाई है, प्रॉन है। और इसमें सबसे बड़ी क्लास कौन सी है? दैट इज इंसेक्ट्स की। स्पाइडर, क्रैब, ये सब इसमें आती है। क्रेफिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीला संबंधित है। पीला बिलोंग्स टू कौन से फाइलम से है? दैट इज मोलस्का से। मोलस्का हमने कैसे किया था? गोलू मोलू से होता है, मतलब सॉफ्ट बॉडी होती है मोलस्का की, सॉफ्ट बॉडी होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, गुहा की उपस्थिति होती है, मतलब सीलेन होती है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में दोनों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स कौन कौन से किए थे? दैट इज हमने ऑक्टोपस किया था, पीला किया था, ऑयस्टर किया था। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? मोलस्का के। एक मोलस्का का एग्जाम्पल था स्नेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिलिया। ओरिलिया इज रिलेटेड टू, ओरिलिया किससे रिलेटेड है? दैट इज सिलेंट्रेटा से। किससे रिलेटेड है? सिलेंट्रेटा से। जिसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है निडेरिया। क्या है? निडेरिया। ओरिलिया किससे रिलेटेड है? निडेरिया से। इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था कि ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। सेकंड, इसमें गुहा की उपस्थिति नहीं होती, मतलब कि सीलेन उपस्थित नहीं होती। और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूग्लिना, एमोइबा, एमीबा और प्लाज्मोडियम ये किसके एग्जांपल्स हैं? ये प्रोटोजोआ के एग्जांपल्स हैं। यूग्लिना, एमीबा और प्रोटोजोयम्स किसके एग्जांपल है? प्रोटोजोआ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड जर्मिनल लेयर फाउंड इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में कौन सी थर्ड जर्मिनल लेयर पाई जाती है? मैंने क्या बताया था कि जब एम्ब्रियोइक स्टेज में होता है तो उसमें 3 लेयर्स होती हैं। जिसमें 3 लेयर होती है उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, और जिसमें 2 लेयर होती है उन्हें डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। जो बाहर वाली लेयर होती है सबसे आउटर, दैट इज एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं इसे? एक्टोडर्म। जो अंदर वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं एंडोडर्म। एंड जो बीच वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं मीजोडर्म। मीजोडर्म डिप्लोब्लास्टिक में नहीं होती। डिप्लोब्लास्टिक में मतलब जिसमें 2 लेयर्स होती है उसमें सिर्फ एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है, क्योंकि सबसे लास्ट में बनती है मीजोडर्म। तो इसने यही पूछा है कि थर्ड जर्मिनल लेयर कौन सी है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में बनती है? दैट इज मीजोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीनस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म्स दैट बिलोंग्स टू फाइलम नीमाटोड्स। नीमाटोड फाइलम से कौन से बिलोंग्स करते हैं? एक छोटी आंत का राउंड वॉर्म का जीनस जो फाइलम नेमाटोडा से बिलोंग करता है। नेमाटोडा से कौन सा बिलोंग करता है? दैट इज एस्कारिस। ये एग्जांपल मैंने आपको कल भी बताया था। क्या है एग्जांपल? एस्कारिस। इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था? नीमाटोड्स क्या होते हैं? ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसमें स्यूडोसिलेन पाई जाती है। स्यूडोसिलेन मतलब इसमें ट्रू गुहा नहीं होती, स्यूडोसिलेन पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, सब में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बाकी किस किस में नहीं होती? फर्स्ट पोरीफेरा में एसिमेट्री होती है।
और हमने कौन सा पढ़ा था, निडेरिया, और निडेरिया के भाई कौन से पढ़ा था, टीनोफोरा। निडेरिया टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री होती है, एंड एचिनोडर्मिटा में रेडियल सिमेट्री होती है, बाकी सब में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि एक डायरेक्शन में कट करने पर वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, जैसे कि ह्यूमन में भी तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और रेडियल सिमेट्री क्या होती है, जैसे कि सर्कल हो गया, इसमें से हमने सेंटर से कोई भी लाइन पास करें तो वो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करेगी, ये होती है रेडियल सिमेट्री और ये होती है बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू, प्लाज्मोडियम कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, दैट इज एपिकॉम्प्लेक्सा। कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, एपिकॉम्प्लेक्सा। जो प्लाज्मोडियम है ये हमारे किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। हमारे 5 किंगडम होते हैं जो कि व्हाइटेकर जी ने 1969 में दिए थे। कौन कौन से होते हैं, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगस, प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये कौन से होता है, प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्रोटिस्टा में भी कौन सा फाइलम है ये याद कर लेना, एपिकॉम्प्लेक्सा। द मेंबर ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा ऑफ फाइलम वर्टिब्रेट्स। हमने फाइलम वर्टिब्रेट पढ़ा था, उसमें हमने साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा था। साइक्लोस्टोमेटा के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये जॉलेस होते हैं, मतलब इसमें जबड़ा नहीं होता। क्या होते हैं, जॉलेस। फाइलम वर्टिब्रेटा के वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के सदस्यों के पास होते हैं। तो इसमें पहले बताओ क्या नहीं होते, जबड़े नहीं होते, ये जॉलेस एनिमल्स होते हैं, जॉलेस होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स कौन कौन से पढ़े थे हमने, होग फिश पढ़ा था, अगर आपकी याद हो तो हमने इसमें पढ़ा था होग फिश। अब इसमें क्या होते हैं, 6 से 15 पेयर के गिल्स होते हैं। गिल्स स्लिट के 6 से 15 जोड़े, कितने, 6 से 15 जोड़े होते हैं, किसके होते हैं, गिल स्लिट्स के। नेक्स्ट, पेंगुइन इन एग्जांपल ऑफ, पेंगुइन किसके एग्जांपल है, दैट इज होमोथर्मिक जानवर, होमोथर्मिक एनिमल्स के। पेंगुइन किसके एग्जांपल है, होमोथर्मिक एनिमल के। होमोथर्मिक एनिमल क्या होता है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच इज एबल टू कीप इट्स बॉडी टेम्परेचर एट द सेम लेवल डिस्पाइट एनी चेंज इन द टेम्परेचर अराउंड इज सेड टू बी होम्योथर्मिक। देखो, थर्मिक मतलब होता है टेम्परेचर, और होमो मतलब होता है एक, होमो मतलब होता है सिंगल। तो इसमें यही बोला है कि वह जीवित जो आसपास के तापमान में किसी भी परिवर्तन के बावजूद अपने शरीर के तापमान को समान स्तर पर बनाए रखते हैं, मतलब वे अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करते चाहे आसपास का टेम्परेचर चेंज हो जाए। तो जो पेंगुइन होते हैं वो कौन से होते हैं, होमोथर्मिक एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया। अभी बताया था स्टार्टिंग में कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा का, और इसमें सबसे बड़ी क्लास कौन सी होती है, इंसेक्ट की। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में ही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इसमें एक चीज और देख लीजिए, जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब जो आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य होते हैं, ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जो ऊपर की होती है दैट इज हेड, इसे क्या बोलते हैं, हेड। इसे क्या बोलते हैं, थोरेक्स, इसे क्या बोलते हैं, थोरेक्स। एंड द लास्ट पार्ट इज एब्डोमेन, एब्डो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पेन, सी एनिमोन और ब्रेन कोरल्स बिलोंग्स टू। देखो, आपको कोरल से पता लग गया होगा, कोरल और सी एनिमोन ये दोनों एग्जांपल बताए थे। सी पेन तो हमने नहीं किया था, लेकिन सी एनिमोन और कोरल्स किए थे। कौन से फाइलम से है, ये है सिलेंट्रेटा से। कौन से है, सिलेंट्रेटा से, जिसका दूसरा नाम क्या है, निडेरिया, जिसका दूसरा नाम क्या है, निडेरिया। अब ये बताइए डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये है डिप्लोब्लास्टिक। स्टार्टिंग के 3 डिप्लोब्लास्टिक थे, कौन कौन से, पोरीफेरा, निडेरिया एंड टीनोफेरा। एंड इसमें गुहा की उपस्थिति नहीं होती, गुहा नहीं होती। एंड द थर्ड इज, कौन सी सिमेट्री होती है इनमें, रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। एक्वेटिक होते हैं और इसमें ऑर्गन्स नहीं होते, इनमें ऑर्गन्स नहीं होते, अंग नहीं होते, इनमें क्या होती है, टिश्यू होते हैं।
इनमें क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं। और जो ये कोरल्स होती है, इनकी जो हार्ड एक्सोस्केलेटन की लेयर होती है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम और मिनरल डिपोजिट से। किससे बनी होती है, कैल्शियम और मिनरल के डिपोजिशन से। एग्जाम्पल हमने कौन कौन से किए थे, कोरल, हाइड्रा, सी एनिमोन, जेलीफिश, और जिसके लास्ट में भी जो आएगा, इसके लास्ट में भी जो आएगा, दैट इज एंथोजोआ, स्काइपोजोआ एंड क्यूबोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स दैट कंप्राइज द लिविंग जालस फिशेज। बताइए, अभी बताया है, कशेरुकी का एक समूह जिसमें जीवित जबड़े रहित, मतलब जबड़े नहीं होते, किसमें नहीं होते, साइक्लोस्टोमेटा में नहीं होते, अभी बताया था। इसमें क्या होते हैं, 6 से 15 पेयर के गिल स्लिट होते हैं। नेक्स्ट, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस किस में आता है, स्टार्टिंग में बता दिया है, मोलस्का में आता है। इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सोस्केलेटन हार्ड होता है, और फीडिंग के लिए इसमें क्या होता है, रेडुला। क्या होता है, रेडुला। इसके लिए होता है फॉर फीडिंग। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ऑक्टोपस, पीला, ओयस्टर, स्नेल, स्क्विड और डेविल फिश। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, डेविल फिश। डेविल फिश हमारी ट्रू फिश नहीं है, ये मोलस्का में आती है। नेक्स्ट, फ्लाइंग फॉक्स, कंगारू एंड प्लेटिपस, ये कौन से एनिमल्स हैं, ये बिलोंग्स किससे करते हैं, मैमल्स से बिलोंग करते हैं। देखो, कंगारू को तो पता ही होगा, कंगारू मैमल्स होते हैं, जैसे वेल होती है, वेल भी मैमल होती है। और प्लेटिपस हमने बताया था, प्लेटिपस ऐसा मैमल होता है जो मैमल होने के बावजूद भी क्या होता है, अंडे देता है, मतलब ओवीपेरस होता है। ओवीपेरस, जो सारे मैमल्स होते हैं वे वीवीपेरस होते हैं, मतलब वे बच्चे को जन्म देते हैं, वीवीपेरस। लेकिन दो एग्जांपल इसके एक्सेप्शन थे, दैट इज प्लेटिपस और एचिडनस। एचिडनस, ये दोनों क्या होते हैं, ये ओवीपेरस होते हैं। ये होते तो मैमल्स है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये क्या होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। नेक्स्ट, बाइलेटरल सिमेट्री। देखो, बताओ बाइलेटरल सिमेट्री किस किस में होती है, तो हमने क्या पढ़ा, सिमेट्री किस में नहीं होती, पोरीफेरा में कोई सिमेट्री नहीं होती। और रेडियल सिमेट्री किस किस में होती है, दोनों भाइयों में होती है, निडेरिया में और टीनोफोरा में। और एक किस में होती है, एचेनोडर्मिटा में। बाकी सब में क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट, इसमें क्या, सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी हमने कौन कौन सी पढ़ी थी, तीन में होती है सेगमेंटेड बॉडी, दैट इज एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डाटा। इन तीनों में क्या होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। नेक्स्ट, कोइलम। कोइलम मतलब गुहा होती है। गुहा किस किस में होती है, नीमाटोड से ऊपर को छोटे, मतलब नीमाटोड से नीचे वाले, दैट इज एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एचेनोडर्मिटा, होमोडोटा और कॉर्डेटा। इन सब में क्या होती है, कॉलन होती है। एंड द लास्ट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में होता है, स्टार्टिंग से बता रही हूँ, ऑर्थोपोडा में और मोलस्का में, सिर्फ इन दो में ही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो लेकिन मोलस्का में सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के बारे में हम सब कुछ देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्वेटिक एनिमल आर जनरली। जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वे जनरली कैसे होते हैं, ये होते हैं अमोनोटेलिक। क्या होते हैं, अमोनोटेलिक, मतलब कि वे वेस्ट के रूप में अपनी बॉडी से क्या निकालते हैं, अमोनिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अमोनिया निकालते हैं। एक्वेटिक एनिमल अपनी बॉडी से वेस्ट के रूप में क्या निकालते हैं, अमोनिया। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ये होते हैं यूरिकोटेलिक, ये अपनी बॉडी से क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड। और टेरिस्ट्रियल मैमल्स, ये क्या करता है, यूरिया, अपनी बॉडी से क्या निकालते हैं, यूरिया। ये नाइट्रोजन बेस के उसमें अमोनिया निकालते हैं। जलीय जंतु क्या निकालते हैं, अमोनिया। सरीसृप और पक्षी क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड। और स्थलीय स्तनधारी क्या निकालते हैं, यूरिया। यूरिया लेस टॉक्सिक होता है, मतलब कम खतरनाक होता है। और सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या होता है, दैट इज अमोनिया। अमोनिया से बहुत गंदी स्मेल भी आती है। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म हु एक्सक्रिएट्स नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, अमोनिया के रूप में निकालता है, अभी बताया। कौन से होते हैं, अमीनोटेलिक होते हैं। ये जो नाइट्रोजनस युक्त अपशिष्ट को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, क्या बोलते हैं, अमीनोटेलिक। कौन होते हैं, ये एक्वेटिक एनिमल होते हैं। कौन होते हैं, एक्वेटिक एनिमल। नेक्स्ट, हु एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड के रूप में निकालते हैं, दैट इज यूरिकोटेलिक। कौन कौन से होते हैं, बर्ड्स और रेप्टाइल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नाइट्रोजन बेस निकालते हैं किसके फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में, दैट इज यूरियोटेलिक, और इसमें क्या आते हैं, मैमल्स आते हैं। ह्यूमन किस में आते हैं, ह्यूमन भी तो मैमल्स ही है ना। नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ द एनिमल किंगडम हैविंग 4 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट किसमें होता है, मैमल्स में ही होता है। ह्यूमन के भी तो 4 चैम्बर हार्ट होता है, तो इसी से रिलेट कर सकते हैं कि मैमल्स में क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। और किसमें होता है, बर्ड्स में, बर्ड्स में भी क्या होता है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है। रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर का हार्ट होता है। इसमें एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल एक सरीसृप है, लेकिन उसमें 4 चैम्बर का हार्ट होता है। और फिशेज, मछलियों में कितने चैम्बर होते हैं, 2, फिशेज में 2 चैम्बर का हार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हार्ट्स डज एन ऑक्टोपस हैव, ऑक्टोपस के कितने हृदय होते हैं, एक ऑक्टोपस के पास कितने दिल होते हैं, तो 3 होते हैं, 3 होते हैं। ऑक्टोपस के पास कितने होते हैं, 3। बताइए ऑक्टोपस कौन से फाइलम में आता है, मोलस्का में। नेक्स्ट, द पिगमेंट फाउंड इन द फायरफ्लाई, जुगनू, जुगनू में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा है, दैट इज ल्यूसीफेरिन। क्या होता है, ल्यूसीफेरिन। देखो फायरफ्लाई अगर आपको पता है, जुगनू, जुगनू क्या होता है, मतलब लाइट एमिट करता है ना, तो लाइट से ल्यूसी वर्ड है, ल्यूस वर्ड अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा है तो ल्यूस का मतलब ही लाइट होता है, बस एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है लाइट या क्लियर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लेग्स इन एन इंसेक्ट, कीड़े, एक कीड़े में पैरों की कितनी संख्या होती है, 3, वो सॉरी 6। एक कीड़े में पैरों की कितनी संख्या होती है, 6 होते हैं। कौन से फाइलम में होते हैं, ऑर्थोपोडा में है। ऑर्थोपोडा का सबसे बड़ा क्लास है इंसेक्ट्स का। नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 3 में होती है। अभी बताया कौन कौन से होते हैं, हेड, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। नेक्स्ट, ये हो गया ना। फाइलम सिलेंट्रेटा से संबंधित फिजलिया को भी कहा जाता है, क्या कहा है, फिजलिया बिलोंग्स टू द फाइलम सिलेंट्रेटा, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है, निडेरिया। उसे क्या बोलते हैं, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगाली मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। ये आपको याद करना है, ये आपको किसी भी थ्योरी क्लास में भी नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट, प्लेटीहेलमिन्थस, एचोडर्मिटा और कॉर्डेटा फाइलम्स, ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, ये तीनों, इन तीनों में क्या सेम चीज होती है, बताओ। इन तीनों में क्या होते हैं, तीनों ही ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस भी, एचोडर्मिटा भी और कॉर्डेटा भी। देखो कॉर्डेटा की एक खास बात होती है, इसमें नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड हमने क्या बताया, जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ह्यूमन में, तो इसमें एक नोटोकॉर्ड होती है कॉर्डेटा में, और किसी में नहीं होती। एचिनोडर्मेटा क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। एचिनोडर्मेटा में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। और इन दोनों में कौन सी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और प्लेटहेलमिन्थेस क्या होते हैं, इनकी फ्लैट बॉडी होती है, बिल्कुल फ्लैट बॉडी होती है, और इसमें गुहा भी नहीं होती। प्लेटहेलमिन्थेस में गुहा नहीं होती और इन दोनों में गुहा होती है, और इसकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, तो बता ही दिया। और प्लेटहेलमिन्थेस के एग्जांपल कौन से, ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, मतलब इसमें फ्लैट बॉडी वाले आते हैं। फ्लैट वॉर्म्स हो गया, प्लेनेरिया हो गया, प्लेनेरिया, और कौन से कहते हैं हमने, लीवर फ्लूक एंड टेप वॉर्म, ये किस में आते हैं, प्लेटहेलमिन्थेस में। और एचिनोडर्मेटा में क्या कहते हैं, चिनचिनाट से कहते हैं ना, एचिनो, चिन मतलब चिनचिनाट, मतलब ये होते हैं स्टार शेप के। एचिनोडर्मेटा क्या होते हैं, स्टार शेप के होते हैं। इसमें कौन सी आती है, स्टार फिश आती है, ब्रिटल स्टार आता है, और सी अर्चिन आते हैं, सी अर्चिन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंजिला इज एन एग्जांपल ऑफ, स्पंजिला किसके एग्जांपल है, फ्रेश वाटर स्पंज के। स्पंजिला किसका उदाहरण है, ताजे जल के स्पंज के। कौन सा फाइलम है, पोरीफेरा, सबसे पहला फाइलम ही है पोरीफेरा। क्या क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है, गुहा की उपस्थिति नहीं होती, सिमेट्री भी नहीं होती, इसमें होल्स पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इसमें, और इन छिद्र की वजह से इसमें क्या बन जाती है, वाटर कैनाल सिस्टम बन जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, स्पंजिला, साइकन, और एक इसका एग्जाम्पल क्या था, यूप्लेक्टिक का, इधर लिख देते, यूप्लेक्टिला, ये किसका एग्जाम्पल है, पोरीफेरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेफिश, बताइए क्रेफिश किसका एग्जाम्पल है। आज की वीडियो में बताया मैंने, क्रेफिश किसका एग्जाम्पल है, क्रेफिश आता है आर्थ्रोपोडा में, किसमें आता है क्रेफिश, आर्थ्रोपोडा में। और एंड टिक्स आर क्लासिफाइड इनटू, इन्हें क्लासिफाइड किसमें किया जाता है, क्रेफिश एंड टिक्स को वर्गीकृत किसमें किया जाता है, दैट इज क्रस्टेशियन एंड आर्चिनाइड्स, किसमें करता है, क्रस्टेशियन एंड आर्चिनाइड।
देखो क्रस्टेशियन में क्या आते हैं, ये एक्वेटिक इंसेक्ट आते हैं जो वाटर में पाए जाते हैं, और आर्चिनाइड्स में क्या आता है, जैसे कि स्पाइडर हो गया, ठीक है। तो ये किस में आते हैं, आर्चिनिड्स में। तो टिक्स किस में आते हैं, आर्चिनिड्स में, और क्रेफिश किस में आती है, क्रस्टेशियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ एनिमल विच आर मैराइन, मतलब वाटर में पाए जाते हैं, विच आर मैराइन, स्पिकी स्किन है, देखो इससे ही पता लगेगा, स्पाइनी स्किन है मतलब स्पाइन चुभने वाली स्किन है, दैट इज स्टारफिश वाले। तो स्टारफिश किस में बताया, एचिनोडर्मेटा में। नेक्स्ट, एचिनोडर्मेटा के और क्या क्या बताओ, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कॉलम पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री है, नहीं एचिनोडर्मेटा में बाइलेटरल सिमेट्री नहीं है, एचिनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री है। कौन सी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है। स्पाइनी स्किन है, ऑर्गन पाए जाते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, और एग्जांपल कौन कौन से, स्टारफिश, ब्रिटल फिश और सी अर्चिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस किसका एग्जांपल है, मोलस्का में हो चुका है मोलस्का कई बार। नेक्स्ट, द फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमिलिया इज नोन एज सी वॉलनट, सी वॉलनट किसमें होती है, और कॉम जेलीज, दोनों एग्जांपल बताए थे। ये होती है टीनोफोरा में, किसमें होती है, टीनोफोरा में। टीनोफोरा भाई किसका है, निडेरिया का, मतलब जो निडेरिया में है वो टीनोफोरा में भी होगा। टीनोफोरा लाइट एमिटिंग होते हैं, इसमें लाइट एमिटिंग, ये लाइट एमिट करते हैं। और इसके एग्जांपल दो याद करने हैं आपको, कौन कौन से, दैट इज सी वेलनेट एंड कॉम जेलीज, ये दोनों एग्जांपल मैंने आपको कल लिखवाई दी थी। नेक्स्ट, फाइला दैट हैज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड कौन कौन से हो गए, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, और बाइलेटरल सिमेट्री है, बताओ कौन कौन सा होगा, दैट इज आर्थ्रोपोडा, कौन सा होगा, आर्थ्रोपोडा। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड बॉडी, तो मोलस्का तो नहीं होगा, और एनेलिडा ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होता है, सेगमेंटेड बॉडी भी होती है, और बाइलेटरल सिमेट्री होती है। देखो इसके एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं, ये ऑप्शन में ऐसे ही आएगा, एनेलिडा भी हो सकता है इसमें, और कोरडेटा भी हो सकता है, कोरडेटा में भी सेगमेंटेड बॉडी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। तो इसमें तीनों आंसर हो सकते हैं, कौन कौन से, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा एंड कोरडाटा। इसके ऑप्शंस में यही एग्जाम ऑप्शंस में सिर्फ आर्थ्रोपोडा होगा, इसलिए ऑर्थोपोडा है। अगर ऑर्थोपोडा नहीं होगा तो आप एनिलिडा भी लगा सकते हैं, और कोरडेटा भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, मैराइन कून्स, रैगडॉल और सोमेल, ये किसके एग्जांपल्स आर द ब्रीड्स ऑफ, किसकी है, कैट्स की। मैनकून, रैगडॉल और सोमाली किसकी नस्लें हैं, ये बिल्ली की नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशेरिया, बुशेरिया बैंक्टोरोपिक किसका एग्जांपल है, ये है फिलेरियल वर्म का, किसका है, फिलेरियल वर्म, कौन से फाइलम में आता है, नीमाटोड में। नेमाटोड के बारे में हमने क्या पढ़ा, नेमाटोड में ये स्यूडो कॉलन होता है, स्यूडो कॉलन होता है, मतलब जो इसमें इसमें ट्रू गुहा नहीं होती, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होता है, ये तो कई बार हो चुका है। इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म होते हैं, फिलेरियल वॉर्म को ही बुशेरिया बोलते हैं, हुक वॉर्म, जितने भी वॉर्म वाले हैं सब इसमें आ जाते हैं, एक्सेप्शन है रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म इसमें नहीं आता, ठीक है। हुक वॉर्म हो गया, फिलेरियल वॉर्म हो गया, पिन वॉर्म हो गया, पिन वॉर्म, और इसमें आते हैं एस्केरिस, इसका दूसरा नाम क्या है, एस्केलमेंथिस। नेक्स्ट, टैनिया इज अ जीनस ऑफ, टैनिया किसकी प्रजाति है, टैपवर्म की है, टैपवर्म किसमें आती है, प्लेटहेलमिन्थिस में आते हैं। क्या क्या पढ़ा था, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कॉलिन नहीं होती, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, फ्लैट बॉडी होती है। एग्जांपल कौन कौन से थे, प्लेनेरिया, रिवर फ्लूक, टेपवर्म, और इसमें एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सक्रीशन के लिए इसमें क्या होता है, फ्लेम सेल होता है, फ्लेम सेल। नेक्स्ट, एस्कारिस किस में आता है, राउंड वॉर्म्स में आता है, अभी बताया ये तो क्वेश्चन। नेक्स्ट, एनसाइक्लोस्टोमा इज अ जीनस ऑफ, ये किसका जीनस है, हुकवॉर्म का। एनसाइक्लोस्टोमा क्या है, हुकवॉर्म का जीनस है, ये क्वेश्चन भी हमने कल की वीडियो में किया था। नेक्स्ट, टिप्लोप्स इज अ जीनस ऑफ, टिप्लोप्स किसका जीनस है, ब्लाइंड स्नेक का। टाइफ्लॉप्सिस प्रजाति है किसकी है, ब्लाइंड स्नेक की। स्नेक किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं, रेप्टाइल्स मतलब वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स किस में आते हैं, कोर्डेटा में। नेक्स्ट, लार्जेस्ट क्लास, आर्थ्रोपोडा की लार्जेस्ट क्लास क्या है, इंसेक्ट्स है, बता चुके हैं। नेक्स्ट, ओवर 85% ऑफ ऑल द नॉन एनिमल, 85% सबसे ज्यादा कौन से हैं, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा के बारे में हम एवरीथिंग कर चुके हैं।
जेलीफिश बिलोंग्स टू द फाइलम, जेलीफिश किस में आती है? कॉलिनफ्रेटा में आती है, सिलनफ्रेटा में आती है। इसका दूसरा नाम क्या है? निडेरिया। क्या है इसका? निडेरिया। और इस डिप्लोब्लास्टिक होता है, सिमेट्री कौन सी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है, और इसमें गुहा प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, और सब कुछ इसके बारे में बता चुके हो। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे? कोरल, हाइड्रा, एनिमो, सी एनिमोन, ये सब इसके एग्जाम्पल थे। और जिसके लास्ट में जो आएगा वो भी इसके एग्जाम्पल में ही होगा। और ये हार्ड होता है, जिसका एक्सोस्केलेटन होता है वो हार्ड होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम और मिनरल का बना होता है। नेक्स्ट, क्रेफिश, क्रेफिश किस में आती है? इंसेक्ट में आती है, आर्थ्रोपोडा के संग में आती है, बता चुके हैं। नेक्स्ट, वेल, वेल किस में आती है? मैमल्स में आती है, मतलब वर्टिब्रेट है वेल। मैमल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? मैमल्स आर द वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ एनिमल प्रोवाइड्स सीटे और पैरापोडिया फॉर मूवमेंट। पैरापोडिया मतलब मूवमेंट के लिए पैरापोडिया किस में होता है? दैट इज एनिलिडा संघ में। ये भी मैंने आपको कल बताया था कि चलने के लिए इसमें क्या होता है? पैरापोडिया होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हुआ होती है इसमें, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, और ऑर्गन सिस्टम होता है, मतलब इसमें कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम तो सब में क्लोज होता है, सिर्फ 2 में ओपन होता है, दैट इज आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। और इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? अर्थवॉर्म, लीच एंड नेरिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गन दैट हैज अ वेल डिफाइंड मस्कुलर फाइनिक्स। वह जीव जिसमें सुस्पष्ट पेशीय ग्रसनी होती है, किसमें होती है? एस्केरिस में। कौन से फाइलम में आते हैं? दैट इज नीमाटोड में। किसमें आते हैं? नेमाटोड। ठीक, इसका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा डेविल फिश में आती है, डेविल फिश मोलस्का में आती है, बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ liverwort that form umbrella shaped structure that weighs gametangle above the main body and sporophytes below the structure, that is merchantia। इसमें आता है मर्चेंटिया। liverwort का एक ऐसा प्रकार जो छतरी के आकार की संरचना बनाता है और गैमेटांगिया को प्रमुख शरीर के ऊपर और स्पेरोफाइटस को इन संरचना के नीचे बनाता है, दैट इज किसमें आता है? मर्चेंटिनिया। ये हमारा प्लांट किंगडम का है, प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है। और प्लांट किंगडम में फाइबर है ब्रायोफाइटा, उसमें मर्चेंटिया एग्जांपल होता है। नेक्स्ट, डियांड्रिया इज अ जेनेरिक नेम ऑफ। विंड्रेना किसका सामान्य नाम है? किसका है? ब्रेन कोरल का। किसका है? ब्रेन कोरल का। और कोरल किस में पाई जाती है? निडेरिया ग्रुप में, जिसका दूसरा नाम क्या है? सिलनफ्रेटा है। नेक्स्ट, एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, इनमें क्या होती है? सब में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ किंगडम एनिमलिया दैट लेकिंग सीलन, जिसमें गुहा नहीं होती, स्केलेटन नहीं होता, एंड एनस, ये तीनों चीजें नहीं होती, दैट इज प्लेटहेलमिन्थिस। प्लेटहेलमिन्थिस में मतलब गुहा नहीं होती, स्केलेटन भी नहीं होता, और एनस भी नहीं होती। तो ये क्या है? दैट इज प्लेटहेलमिन्थिस। मतलब ये क्या होते हैं? फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, चपटे कर्मी बोलते हैं। नेक्स्ट, एनिमल फाइलम इन विच द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एबेंडम हो चुका है। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एबेंडम। नेक्स्ट, द एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स, जंतुओं में पाए जाने वाला एक अंत्य परजीवी है। परजीवी क्या होते हैं? मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपने खाने पीने के लिए किसी पे डिपेंड रहते हैं। तो कौन होते हैं? फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स किसी पे डिपेंड होते हैं, अंत्यकर्मी होते हैं। नेक्स्ट, राउंडवॉर्म किसका एग्जांपल है? निमेटोडा का। स्टारफिश किसका है? एचिनोडर्मेटा का। कॉकरोच किसका है? आर्थ्रोपोडा में आता है। जारी इंसेक्ट्स वगैरह सब किसमें आते हैं? कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में आते हैं। स्कॉर्पियन किसमें आती है? आर्किनिड्स में आती है। क्लास आर्किनिड है, फाइलम कौन सा है? फाइलम आर्थ्रोपोडा ही है। नेक्स्ट, अ फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर दैट फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ chordata एनिमल प्रोवाइडिंग स्केलेटन सपोर्ट, जो स्केलेटन सपोर्ट देता है, दैट इज नोटोकॉर्ड। स्केलेटन सपोर्ट कौन देता है? नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड किस में पाई जाती है? सिर्फ कॉर्डेटा में पाई जाती है। और कॉर्डेटा के कौन से क्लास में नहीं पाई जाती? साइक्लो सॉरी प्रोटोकॉर्डेटा में नहीं पाई जाती। प्रोटो
कोर्डेटा में नहीं पाई जाती, वैसे सब कोर्डेटा में पाई जाती है, एक्सेप्शन है प्रोटोकोर्डेटा। नेक्स्ट, स्पंजेस किस में आता है? पोरीफेरा में हो चुका है। स्क्विड किस में आता है? मोलस्का में। सेंटीपीड इज एन एग्जांपल ऑफ, सेंटी मतलब सेंटीपीड का एग्जांपल, पैड मतलब पैर, और सेंटी मतलब पैर। तो किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आता है। इसमें क्या बताया था? जॉइंटेड लेग होते हैं, जॉइंटेड। जेलीफिश किस में आती है? निडेरिया में है, बहुत बार हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट, गैलेनोग्लोसिस बिलोंग टू द फाइलम। गैलेनोग्लोसिस संबंधित है किससे? है हेमिकॉर्डेटा से। हेमिकॉर्डेटा के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा था, बस ये पता था कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, गुहा होती है, और कौन सी सिमेट्री है? बाइलेटरल सिमेट्री है। तो इसका एग्जांपल कौन सा याद रखना है? गैलेनोग्लोकोस, गैलेनोग्लूसस। नेक्स्ट, रैट्स किसका एग्जांपल है? मैमल्स का। चूहे किस में आते हैं? स्तनधारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉस्किटो बिलोंग्स टू द फाइलम। मॉस्किटो कौन से फाइलम में आता है? ऑर्थोपोडा में है, हो चुका है। स्नेल इज एन एग्जांपल ऑफ मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द निकोबार पिजन इज एन एग्जांपल ऑफ। निकोबार पिजन किसका एग्जांपल है? दैट इज एंडेमिक स्पीशीज, स्थानिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती है? जो एक निश्चित एरिया में पाई जाती है, एक लिमिटेड एरिया में पाई जाती है। एंडेमिक डिसीज भी सुना होगा, भी होता है। नेक्स्ट, साइकन बिलोंग्स टू फाइलम। साइकन कौन से फाइलम में होता है? पोरीफेरा में। तो इसमें क्या क्या होते हैं? स्पंजिस होते हैं, स्पंजिस होते हैं। और स्पंजीला इसका एग्जांपल है, स्पंजीला। और एक इसका एग्जांपल कौन सा पड़ा? यूप्लेक्टिला, यूप्लेक्टिला। नेक्स्ट, प्रॉन्स आर द बिलोंग्स टू। प्रॉन्स किस में होते हैं? आर्थ्रोपोडा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यही था। लीवर फ्लूक किस में होते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस में हो चुका है। अर्थवॉर्म किस में आते हैं? एनिलिडा में आ सकते हैं। एनिलिडा के और कौन से थे? अर्थवॉर्म था, लीच था, और नेरिसिस था। अर्थवॉर्म में, चलो बताओ, अर्थवॉर्म में कितने चैम्बर का हार्ट होता है? 5 चैम्बर का हार्ट होता है अर्थवॉर्म में। और 4 चैम्बर का किसमें होता है? मैमल्स में। और फिशीज में कितने का होता है? 2 चैम्बर का हार्ट होता है। नेक्स्ट, हाइड्रा इज एन एग्जांपल। हाइड्रा किस में आता है? सिलेंट्रेटा में आता है। ये हो चुका है, ये सारे हिंदी में सेम ही है, इसलिए एक जगह पढ़ रही हूँ बस। टेप वर्म किस में आता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है, हो चुका है। स्पाइनी स्किन किस में होती है? एचिनोडर्मिटा में होता है। सेकंड लास्ट स्लाइड, एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर फ्री स्विमिंग। मतलब फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब मुक्त रूप से तैराकी कर सकते हैं। और बॉटम ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मतलब होता है रहने की जगह, बॉटम मतलब बिल्कुल नीचे रहते हैं। वह जीव जो मुक्त तैराकी और तली में रहने वाले जीव का उदाहरण है, दैट इज कौन से है? जूप्लैंक्टन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राणी प्लवक। ये वाटर में पाए जाते हैं। वाटर में क्या होता है? एक तो होते हैं जूप्लैंक्टन होते हैं, ये सेकंड लेवल के होते हैं। इससे बड़ी कौन सी होती है? स्मॉल फिशेज होती है, स्मॉल फिशेज। और इससे बड़े क्या होते हैं? बिग फिशेज। तो ये स्मॉल फिशेज से छोटे होते हैं, और ये बिल्कुल क्या होता है? तली में पाए जाते हैं। और ये जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में ये तैरते हैं। नेक्स्ट, एनसाइक्लोस्टर्मा, एस्कैरिस और वुशेरिया किस में आते हैं? इनमें स्यूडो कॉलन आती है, मतलब जो इसमें गुहा होती है वो ट्रू नहीं होती। और ये किस में आती है? दैट इज नेमाटोड में आते हैं। ये बता चुके, एग्जांपल सारे कर लिए हमने नेमाटोड के। नेक्स्ट, डिकम्पोजर दैट फाउंड इन द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड। पॉन्ड के बॉटम में पाई जाती है, दैट इज फ्लैजिलेटिस। तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटक है, कौन से हैं? फ्लैजिलेटिस। नेक्स्ट, आर्केनाइड्स कौन से फाइलम में होते हैं? आर्चिनिड्स बिलोंग्स टू द फाइलम कोर्डेटा। आर्चिनिड्स कौन से फाइलम में होते हैं? कोर्डेटा में होते हैं। नेक्स्ट, देयर बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस दे आर राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स बताने हैं, एस्केलेंथिस। सिलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से होते हैं? स्टार्टिंग के 3, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफेरा। नेक्स्ट, इन अ लेक इकोसिस्टम द प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं? जूप्लैंक्टन। प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सबसे पहले यही कंज्यूम करते हैं, दैट इज जूप्लैंक्टन। और बताइए प्राइमरी मतलब प्राइमरी क्या, प्रोड्यूसर कौन होते हैं? इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होते हैं? आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट, सेलेमेंडर बिलोंग्स टू द क्लास। सेलेमेंडर कौन सी क्लास में होती है? दैट इज एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर होते हैं। मतलब ये वाटर में भी एंड लैंड पे भी दोनों जगह पाए जाते हैं। एंड जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें 3 चैम्बर का हार्ट होता है। जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल में भी 3 चैम्बर का हार्ट होता है, तो और एम्फीबियंस में भी 3 चैम्बर का हार्ट होता है।
एम्फीबियंस में कौन कौन से आते हैं? फ्रॉग्स आते हैं, टोड्स आते हैं और सैलमंडर आते हैं। नेक्स्ट, सेल्स दैट आर स्पंजिशियल एंड कैनल इन द मेंबर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा फाइलम में कौन से है? कोलार सेल। पोरीफेरा संघ के सदस्यों में स्पंज गुहा और नलिकाओं की रेखा का निर्माण करता है। कौन करती है? पोलर कोशिका होते हैं, मतलब इसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इसमें टिश्यूज वगैरह नहीं होते, इसमें सिर्फ कोशिका होती है। और जो निडेरिया होता है और टीनोफेरा होता है उसमें टिश्यू होता है, और प्लेटीहेल्मिन्थिस में ऑर्गन होता है, और बाकी सब में ऑर्गन सिस्टम होता है। नेक्स्ट, कोर्डेटा, मोलस्का एंड प्लेटीहेल्मिन्थिस तीनों ट्रिप्लोब्लास्टिक है। स्पंजिस किसका एग्जांपल है? पोरीफेरा का। 4 टाइप ऑफ सिमेट्री फाउंड इन एनिमल। एनिमल में 4 तरह की सिमेट्री पाई जाती है। कौन कौन सी? बाइलेटरल सिमेट्री, बाइरेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड सर्कुलर सिमेट्री। नेक्स्ट, सिमेट्री इन विच बॉडी डिवाइड्स इनटू आइडेंटिकल हाफ्स इन ओनली वन डायरेक्शन, जिसमें वन डायरेक्शन में होती है, जो कि ह्यूमन में पाई जाती है, दैट इज ये वाली अभी बताया था। कौन सी होती है? बाइलेटरल। द सिमेट्री इन विच एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट। इसमें क्या कहा कि अगर सेंटर से लाइन पास हो रही है तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, चाहे कहीं से पास कर लो, बस शर्त है कि सेंटर से पास होनी चाहिए। तो कौन सी होती है? रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट, बटरफ्लाई, कॉकरोच एंड स्पाइडर कौन से संघ का है? आर्थ्रोपोडा का हो चुका है। ऑक्टोपस बिलोंग्स टू मोलस्का। मोलस्का की सॉफ्ट बॉडी होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो आज की वीडियो में हमने अप्रोक्स 95 क्वेश्चंस की हैं, जो कि हैं एनिमल किंगडम से रिलेटेड। इसमें से 80+ क्वेश्चंस हमारे कल की वीडियो से ही थे, कुछ ही नए क्वेश्चंस पढ़ने को मिले। एनिमल किंगडम की एक वीडियो और आएगी जिसमें 90 क्वेश्चंस ही होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।